वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ इस चैप्टर का यह सेशन नंबर पहला है। तो सबसे पहले हम पाठ का वाचन करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ यह कुरुक्षेत्र में एक खांडव नाम का वन था, जिसका आगे चलकर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम रखकर उसमें वह रहने लगे। यह आज के दिल्ली के नजदीक का शहर माना जाता है। तो अब उस खांडव वन क्षेत्र का इंद्रप्रस्थ में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है, इसका वर्णन ही इस पाठ में किया है। तो पढ़ते हैं हम पाठ को। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। देखो, इसके पहले पाठ में हमने पढ़ा था, क्या था पाठ का नाम हमारे? द्रौपदी स्वयंवर। क्या पढ़ा था उसमें कि किस प्रकार द्रुपद राजा इन्होंने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए शर्त रखी थी और अर्जुन ने वह शर्त पूरी की थी, और फिर द्रौपदी के साथ स्वयंवर करके वह ब्राह्मण वेश उसने धारण किया था। और फिर उनको शुरुआत में लगता है कि अर्जुन और वो सब क्या हो गए थे, लाख के घर में जब आग लग चुकी थी तो किसी को उनका पता नहीं था। लेकिन जब ब्राह्मण वेश ने आकर अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में द्रुपद राजा की शर्त पूरी कर लेता है और उसके साथ विवाह करके जब उसे कुंती के पास लेकर जाता है, तब द्रुपद राजा को पांडवों के बारे में सच्चाई मालूम हो जाती है और वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने शर्त भी रखी थी ना, कौन सी, कि द्रोणाचार्य के साथ जब उसका युद्ध हुआ था तब उसने द्रौपदी की जैसी एक पुत्री मांगी थी और उसके लिए तपश्चर्या की थी कि क्योंकि उसको अर्जुन के साथ उसका विवाह करने के लिए एक पुत्री चाहिए थी। तो जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ है तो वह बहुत खुश हो जाता है। तो इस प्रकार द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन का विवाह हो जाता है और फिर यह सारी बातें हस्तिनापुर फैल जाती है। तो विदुर बड़े खुश हुए। विदुर को जब यह पता चला कि द्रौपदी के साथ स्वयंवर हुआ है अर्जुन का, तो इसका अर्थ क्या है कि पांचों पांडव और माता कुंती सही सलामत है। क्यों? क्योंकि अब हस्तिनापुर के सारे लोगों को क्या लग रहा था कि लाख के घर में जब आग लगी थी तो उस आग में सारे पांडव, पांचों पांडव और माता कुंती जल गई है। इसलिए उनको पता नहीं था निश्चित रूप में कि वो लोग कहाँ गए हैं, किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अब पूरे 1 साल के बाद जब द्रौपदी के साथ शादी हो जाती है तो सारे संसार को पता चल जाता है कि पांचों पांडव जीवित है। और जब यह खबर विदुर को मिलती है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। वह धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से है। तो देखो, यहाँ पर जब विदुर को यह बात पता चलती है, वो धृतराष्ट्र के पास जाता है और उनको समाचार देता है कि स्वयंवर में अर्जुन ने द्रुपद की कन्या के साथ शादी कर ली है और अब दोनों पांचों पांडव जीवित है और पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है। देखो, इसके पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था कि द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी के साथ विवाह किया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखा है कि पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह किया। पता है आपको इसके पीछे क्या कारण था? कि द्रौपदी को पांचों भाइयों के साथ विवाह करने के पीछे कारण यह था कि जब
लाख के घर में जब आग लगी थी और पांचों पांडव अज्ञातवास में जीवन व्यतीत कर रहे थे, किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ पर जीवन व्यतीत करे। तो उस समय वह एक ब्राह्मण वेश धारण करके एक कुमार के घर पे रह रहे थे और उस समय वह अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत कर रहे थे कि पांचों भाई जो थे वह गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांगकर जब वो घर लौटते थे तो सारी भिक्षा वो एक साथ माता कुंती के पास लाकर रखते थे। और माता कुंती क्या करते थे कि वह जो सारे पांचों भाई भिक्षा लेकर आते थे उनको कहती थी हमेशा कि वह जो भिक्षा लाए हैं वह पांचों भाई आपस में मिलकर आप खा लो। तो इस प्रकार जब द्रौपदी के बाद स्वयंवर हुआ, अर्जुन द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास गए थे, तब माता कुंती ने पीछे देखा नहीं था और अर्जुन ने कहा था कि माँ मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छा भिक्षा लाया हुआ हूँ। तो माता को लगा कि वह वास्तव में भिक्षा लाए होंगे, इसलिए वह कहते कि जो भिक्षा आप लाए हो आप पांचों भाई आपस में बांट लो। तो इस प्रकार इसलिए उस समय माता के द्वारा जो शब्द निकले थे वह पांचों भाइयों को पूरा करना पड़ा और पांचों भाइयों का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ। और इस प्रकार कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से है। और जब उनकी शादी हो चुकी स्वयंवर के बाद तो पांचों भाई और कुंती द्रुपद राजा के यहाँ कुशलता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब यह मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है। तो देखो जैसे पांचाल राज, अब द्रौपदी का एक नाम द्रुपद उनके पिता थे, इसके लिए उनका नाम द्रौपदी था और उसे पांचाली भी कहा जाता है क्योंकि वह पांचाल नरेश की बेटी थी। तो जैसे ही दुर्योधन को इसके बारे में पता चलता है तो वह क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो वह सोचने लगता है अब जबकि वह पांचाल नरेश का जमाई बन गया है तो वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए होंगे। कौन? पांडव। किसके बारे में सोच रहा है दुर्योधन? पांडव के बारे में कि अब 1 साल उन्होंने अज्ञातवास में जीवन व्यतीत किया, वो कहाँ पर रह रहे थे, किसी को उसका पता नहीं था। और जैसे ही अब उनको ये सारी षड्यंत्र का, पांचों पांडवों को षड्यंत्र की खबर लग चुकी होगी और इसलिए उन्होंने फिर अपने आप को हर तरह से मजबूत बना लिया होगा और वह अधिक से अधिक शक्तिशाली बन गए होंगे। तो उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। अब देखो 1 साल तक जब पांडवों के बारे में कोई खबर उनको नहीं थी, कोई समाचार नहीं था, तब वो कौरव दुर्योधन अपने अन्य भाइयों के साथ शांत था, कोई भी निर्दास हो चुका था क्योंकि उसको क्या पता था, खबर मिली थी कि लाख के घर में पांचों पांडवों के साथ माता कुंती भी जलकर खाक हो गई है। लेकिन अब 1 साल के बाद जब उसे पांडवों के जीवित होने की खबर मिली तो उसके मन में जो वैर की भावना थी वह और भी बढ़ने लगी। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। तो अब देखो दुर्योधन और दुशासन दुर्योधन का ही कौरव में से एक भाई है जो दुर्योधन का एक प्रमुख मंत्री माना जाता है और दुर्योधन के हर कार्य में वो उसका साथ देता था। शकुनी माता गांधारी का भाई और दुर्योधन का मामा है, जो सुवल राजा का पुत्र था, इसलिए शकुनी का दूसरा नाम है सौवल। और शकुनी वह बहुत ही षड्यंत्री वाला व्यक्ति था, पापी दुष्ट था और उसके ही सलाह मशवरों से दुर्योधन हर कार्य करता था। पांडवों के खिलाफ हर षड्यंत्र रचाने में
शकुनी ही उसको मदद करता था और आगे चलकर कौरवों का नाश होने के पीछे भी शकुनी ही कारण है। तो जैसे ही दुर्योधन को पता चल गया तो दुर्योधन अपने भाई दुशासन के साथ मामा शकुनी के पास गए और अपनी समस्या के बारे में बताने लगे। मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। शिखंडी इसका वर्णन हमने इसके पहले पाठों में पढ़ा था। तो इस प्रकार अब दुर्योधन को क्या डर था कि अब तो 1 साल के बाद अब पांडव आ चुके हैं तो और भी शक्तिशाली हो चुके हैं और उनके साथ बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं। धृष्टद्युम्न, फिर बाकी सारे द्रुपद राजा है तथा शिखंडी भी उनके बाजू में ही है। तो इस प्रकार अब वो बहुत घबरा चुका था। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन से कहा, पिताजी जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। तो इस प्रकार सारे लोग कौन कौन? कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और मामा शकुनी, सारे लोग मिलकर किसके पास जाते हैं? पितामह धृतराष्ट्र के पास। और जाकर वह कहने लगते हैं कि पिताजी जल्दी ही हमें ऐसा कोई उपाय करना है जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। अब देखिए धृतराष्ट्र भले ही उनको पांडवों से स्नेह था लेकिन पांडवों से ज्यादा वह अपने पुत्रों से ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए वह कभी भी दुर्योधन का वो विरोध नहीं कर रहे थे और इसीलिए वह अपने बेटे का साथ देते हुए कहते हैं कि आप तुम्हें जो उचित लगे वही हम करेंगे। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। तो देखो अब दुर्योधन को क्या डर था कि जैसे ही पांडव जीवित है ये सब हस्तिनापुर को पता चल जाएगा, सारे लोगों को पता चल जाएगा और वह अगर हस्तिनापुर आ जाएंगे तो वह क्या करेंगे? पांडव फिर से हस्तिनापुर पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। तो इसलिए वह डर गया था और वो सोचने लगा, वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि नहीं, अब हम ऐसा कोई उपाय करेंगे जिससे पांडव यहाँ पर आ ही न पाए। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। तो इस बात पर कर्ण को जोर से हंसी आ गई। वो कहने लगा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। तो देखो अब कर्ण जो दूर के बारे में सोचने लगा, उसका जो विचार था वह सारे ओर से विचार करके वह सोचने लगा कि नहीं दुर्योधन, अगर हम ऐसे करेंगे तो पांडव और भी सचेत हो जाएंगे। वो कहते हैं कि अब 1 साल उन्होंने कुल मिलाकर 1 साल वह बाहर रह चुके हैं और इस साल में उन्होंने बहुत सारी दुनियादारी देख ली है और उन्हें बहुत अनुभव आ चुका है। वह एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने अब शरण लिया है। कौन था शक्ति संपन्न राजा? राजा द्रुपद। तीस पर उनके प्रति तुम्हारा वैरभाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। तो अब कर्ण समझा रहा है कि अभी हम किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करेंगे, आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। तो वो कहते कि अगर हम पांडवों को द्रुपद राजा में और अगर पांडव 5 भाइयों में अगर हम फूट डाल दे फिर भी अब यह बात संभव होने वाली नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। तो देखो अब दुर्योधन सोच रहा है कि जिसका उन्होंने आधार लिया है, जिसके शरण में गए हैं, उस राजा द्रुपद को हम अपने और अपना हितकारी बना लेंगे। लेकिन कर्ण उनको सचेत कर रहा है, किसको? दुर्योधन को नहीं, क्योंकि द्रुपद जो राजा है वह कभी धन के लालची प्रलोभन करने वाले नहीं है और उसे हम अपने पक्ष में नहीं ले सकते, कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि द्रुपद की बेटी का विवाह पांडव के साथ हुआ है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है।
पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। आगे कर्ण कहता है, हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। तो देखो अब कर्ण क्या सुझाव दे रहा है, दुर्योधन को क्या सुझाव दे रहा है कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, न ही हम षड्यंत्र कर सकते हैं, न ही उसके हित के लिए जो बड़े बड़े महाराज उनके हित के लिए है उनको हम हमारे पक्ष में भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमें पांडवों पर हमला कर देना चाहिए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। अब देखो ये सारी बातें धृतराष्ट्र के सामने ही हो रहे हैं, लेकिन कर्ण तथा उनके बेटे दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, इनके बीच में ये जो विचार विमर्श हो रहे थे, इस विचार पर जो डिस्कशन हो रहा था, उसके इस चर्चा पर वह महाराजा धृतराष्ट्र कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और उसी समय वह क्या सोचते हैं कि वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडुपुत्रों को जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद के लहरें उठ पड़ी। तो इस प्रकार देखो, जब एक एक करके हस्तिनापुर के सारे लोगों को पता चलने लगा, पहले विदुर को पता चला, फिर धृतराष्ट्र को पता चला, अब पितामह भीष्म को जैसे ही पता चला कि पांडव जीवित है तो वह बहुत खुश हो गए। इन परिषदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। विधि पूर्वक, नियम के अनुसार, वैर दुश्मनी, छल प्रपंच कपट, प्रलोभन लालच, संधि समझौता। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि दुर्योधन जैसे ही पांडव जीवित है यह खबर मिल चुकी है तो वह डर गया है। अब वो आगे क्या षड्यंत्र करने वाला है हम पढ़ेंगे इसको अगले भाग में। मिलते हैं इसके अगले भाग में।